मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, आंतरिक एवं बाहरी वस्तुओं पर प्रकाश डालूंगा कि जब एक उत्पादन शुरू किया जाता है, किसी कंपनी या फर्म जब वो अपना उत्पादन शुरू करती है तो उसको किस प्रकार की आंतरिक एवं बाहरी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उन आंतरिक और बाहरी वस्तुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। तो पिछले टर्म में हमने लागतों का अध्ययन किया था विभिन्न प्रकार की लागतों का अध्ययन किया था कि उत्पादन करने के समय हमें विभिन्न प्रकार की लागतों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको आंतरिक एवं बाहरी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा। आंतरिक वस्तुओं का अभिप्राय उन वस्तुओं या मितव्यताओं से है जो किसी उत्पादन इकाई को अविभाज्य साधनों के समुचित उपयोग, विशिष्टीकरण तथा वैज्ञानिक विधियों के बहुत प्रयोग के कारण अच्छे आंतरिक संगठन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएं केवल उद्योग विशेष को ही, बड़ी उत्पादन इकाइयों को ही मिलती हैं। अन्य छोटी इकाइयों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ता है या वंचित रहती है। प्रोफेसर केरन क्रास ने कहा कि आंतरिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक कारखाने या एक फर्म को प्राप्त होती हैं। ये अन्य फर्मों के कार्यों पर आश्रित नहीं होती। ये फर्म के उत्पादन के पैमाने में वृद्धि का परिणाम होती हैं और इनको तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उत्पादन में वृद्धि न हो या किसी भी प्रकार के आविष्कारों का परिणाम नहीं हो। उत्पादन फर्म की प्रचलित विधियों के प्रयोग का परिणाम है जिनको एक छोटी फर्म प्रयोग में लाकर लाभ नहीं उठा सकती। अतः आंतरिक वस्तुएं हमें ये कहते हैं कि आंतरिक वस्तुएं सभी किस प्रकार से पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। आंतरिक वस्तुओं के प्रकार इस प्रकार हैं। पहले तकनीकी वस्तुएं, उसमें श्रेष्ठ प्राविधियों के प्रयोग की मितव्यता, बड़े आयाम की वस्तुएं, समन्वित प्रक्रियाओं की वस्तुएं, नेक्स्ट है विशिष्टीकरण की वस्तुएं, दूसरा है प्रबंधकीय वस्तुएं। पहला तकनीकी वस्तुएं कि वे तकनीकी रूप से हम अगर उस फर्म या कंपनी की फुल कैपेसिटी, पूर्ण क्षमता का प्रयोग करते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगा और हमें कई प्रकार की तकनीकी वस्तुएं प्राप्त होंगी। और इसमें प्रबंधकीय वस्तुएं भी हमें प्राप्त होती हैं कि भी प्रबंधन है, वो छोटी फर्म 100 इकाइयों का उत्पादन होता है तो वो ही प्रबंध का इतना ही खर्च होता है। 1000 इकाइयों का उत्पादन होगा तो भी प्रबंधन पर उतना ही खर्च होगा। इसलिए हमें प्रबंधकीय वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है विपणन एवं व्यापारिक वस्तुएं, मार्केटिंग इकोनॉमीज। कि विपणन का मतलब होता है बाजार व्यवस्था से, कि हम जो हमारा उत्पाद होता है उसको बाजार में हम पहुंचाते हैं। बाजार में उसकी बिक्री कैसी होगी, आम उपभोक्ताओं तक वो उत्पाद कैसे पहुंचेगा, ये विपणन में शामिल होता है। तो 100 इकाइयों के विपणन पर भी उतना ही खर्च आएगा जितना ही 1000 इकाइयों के विपणन पर खर्च आएगा। तो हम फुल कैपेसिटी, पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए विपणन का कार्य करेंगे तो हमें विपणन व व्यावसायिक वस्तुएं भी प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है वित्तीय वस्तुएं, फिनेंशियल इकोनॉमीज की भी वित्तीय वस्तुएं भी हैं। कि नेक्स्ट है जोखिम उठाने की वस्तुएं, कि भाई जितना ज़्यादा कोई भी व्यवसाय उपक्रम है जोखिम उठाएगा तो वो लाभ भी कमाएगा। तो जोखिम उठाने की वस्तुएं भी इस प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं।
अब मैं बाहरी बस्तों एक्सटर्नल इकोनॉमीज को लेता हूँ कि बाहरी बस्तें किसे कहते हैं, इन बाहरी बस्तों में क्या शामिल किया जाता है। बाहरी बस्तें वे बस्तें हैं जो कई फर्मों को या उद्योग को प्राप्त होती हैं, जबकि एक उद्योग में या उद्योगों के समूह में उत्पादन का पैमाना बढ़ता है। ये बस्तें किसी एक फर्म को ही प्राप्त नहीं होती, इनका लाभ उद्योग की अनेक या समस्त फर्म उठाती हैं। सामान्यतः बाहरी मितव्ययताएं किसी फर्म विशेष की उत्पादन वृद्धि पर निर्भर करती हैं, न होकर समय पर उद्योग या उद्योगों के समूह की उत्पादन वृद्धि पर निर्भर करती हैं। तो बाहरी बस्तें उत्पादन के आकार के अनुसार बढ़ती हुई होती हैं। और बाहरी बस्तों को हम लें कि जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता जाएगा, बाहरी बस्तें हमारी बढ़ती जाएंगी, उत्पादन के पैमाने के अनुसार हमें बाहरी बस्तें प्राप्त होती हैं। बाहरी बस्तों के प्रकार, फर्स्ट है फर्म या उद्योगों के केंद्रीयकरण की बस्तें, कि जब फर्म और उद्योगों का एक जगह केंद्रीकरण होता है तो वहाँ व्यापार, वाणिज्य, यातायात, ट्रांसपोर्ट, संचार, उसकी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार की बस्तें हमें प्राप्त होती है। इन कार्यों के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ता है और ये बचत हमें प्राप्त होती है। तो पहला फर्म या उद्योगों के केंद्रीयकरण की बस्तें। सेकंड, आकार व शक्ति के कारण बस्तें। कुछ बस्तें आकार, व्यावसायिक फर्म की आकार और शक्ति के कारण भी हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है नियोजन की बस्तें, प्लानिंग, कि भाई बड़े आकार में जब उत्पादन बढ़ता है तो उसका प्लानिंग की जो प्रक्रिया बढ़ती है, तो उस प्लानिंग की बस्तें भी हमें प्राप्त होती हैं और उन वस्तुओं से भी हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट उद्योगों के राष्ट्रीय महत्व के फलस्वरूप प्राप्त बस्तें। कुछ उद्योग नेशनल बेनिफिट, उद्योगों के राष्ट्रीय महत्व के फलस्वरूप बड़े बड़े अच्छे उद्योग होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के उद्योग होते हैं। अगर वहाँ उसकी स्थापना हो जाती है तो लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है और भी कई अन्य सरकारी तामझाम, सरकार का डेवलपमेंट भी होता है, कई प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र वहाँ विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार की बस्तें हमें प्राप्त होती हैं। तो ये बाहरी बस्तों के प्रकार हो गए। आंतरिक और बाहरी बस्तें का अध्ययन करने से ये हमें प्रकट हो गया। अब हम आंतरिक एवं बाहरी वस्तुओं में संबंध है कि भी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, कि इन दोनों में किस प्रकार का संबंध होता है। आंतरिक बस्तें किसी फर्म विशेष को प्राप्त होने वाली वे बस्तें होती हैं जो उसके आकार में वृद्धि या उसमें विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होती हैं। इसका लाभ केवल उसी फर्म को प्राप्त होता है या मिलता है, जबकि बाहरी बस्तें समस्त उद्योग की अनेक या समस्त फर्मों को एक साथ प्राप्त होती हैं। ये किसी पर्टिकुलर फर्म को प्राप्त नहीं होती है, वो उस उद्योग ग्रुप को सभी को प्राप्त होती हैं और ये उद्योग के स्थानीयकरण व क्षेत्र विशेष में विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होती हैं। अर्थात आंतरिक बस्तें फर्म विशेष के आकार में वृद्धि का परिणाम है, जबकि बाहरी बस्तें उद्योग के आकार में वृद्धि तथा उद्योग के स्थानीयकरण का परिणाम होती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पैमाने की उत्पत्ति में आंतरिक एवं बाहरी बस्तें प्राप्त होती हैं। आंतरिक बस्तें साधनों की अविभाज्यता व विशिष्टीकरण से प्राप्त होती हैं या मिलती हैं, जबकि बाहरी बस्तें उद्योग के आकार में वृद्धि या स्थानीयकरण के कारण एवं क्षेत्र विशेष में बड़े पैमाने पर विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होती हैं। दोनों प्रकार की बस्तें आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति के आधार स्तंभ हैं तथा द्रुत गति, तेज गति से आर्थिक विकास के आधार हैं। बाहरी बस्तें
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता को स्पष्ट करती हैं तथा आंतरिक बचतें फर्म के आकार में वृद्धि से उत्पन्न मितव्ययिताओं की सूचक हैं। इन आंतरिक एवं बाहरी बचतों का लाभ केवल उत्पादकों को ही नहीं मिलता, उपभोक्ताओं, श्रमिकों, सरकार व संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्राप्त होता है या मिलता है। अतः आंतरिक एवं बाहरी वस्तुओं का ये निष्कर्ष हुआ कि इन वस्तुओं का लाभ पूरे औद्योगिक जगत को प्राप्त होता है। धन्यवाद।